फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्रेशन के बारे में, आर्चीव्स के बारे में। आपको पता होगा हम कंप्रेशन जो टेक्नोलॉजी है उससे आर्चीव्स बना सकते हैं। बहुत सारी फाइल्स को कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल बना सकते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि कंप्रेशन और ये आर्चीव्स कैसे काम करती हैं, कैसे फाइल्स का साइज आप कम कर सकते हैं और बाकी सब कुछ। तो जो सबसे कॉमन जो फॉर्मेट है आर्चीव बनाने का वो है जिप, डॉट जिप जिसे बोलते हैं। ये विंडोज़ के साथ ही आया था और बहुत ही पॉपुलर है। ज़्यादातर लोग सिंपली इसे ही यूज़ करते हैं। हालांकि इसका जो कंप्रेशन लेवल है, मतलब आपकी फाइल को ज़्यादा कंप्रेस जिप नहीं कर पाती। अब जिप के भी बहुत सारे वर्जन निकले, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है जिप को बनाने की। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और कितना कंप्रेशन वो उसमें दे सकता है उस फॉर्मेट में, डॉट जिप में। तो नॉर्मली जिप यूज़ करते हैं लोग। और भी फॉर्मेट हैं जैसे कि 7J। 7J एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। ये 7zip एक सॉफ्टवेयर है जिसने ये शुरू की थी, लेकिन जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं आर्चीव बनाने के, वो भी आजकल 7J जो फॉर्मेट होता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि होता है कि हमने एक आर्चीव बनाई और ज़रूरी नहीं कि जिसे हम भेज रहे हैं वो आर्चीव या हम किसी को सेंड कर रहे हैं उसके पास भी 7zip सॉफ्टवेयर हो। तो अगर दूसरे सॉफ्टवेयर उस आर्चीव को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा। तो ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं लोग कि कोई भी आर्चीव किसी भी आर्चीवर से, किसी भी सॉफ्टवेयर से ओपन हो जाए तो सिंपली लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो जिप कैसे काम करती है, इसमें फाइल्स जो होती हैं, मान लीजिए आपकी कोई इमेजेस हैं, 50 इमेजेस हैं, 50 MB की हैं, वो कंप्रेस होके 40 MB की हो जाएंगी, 30 MB की हो जाएंगी। तो उसमें क्या होता है, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जितनी भी फाइल्स हैं डिजिटल वर्ल्ड में, आपके कंप्यूटर में, आपके पेन ड्राइव में, सब बाइनरी डेटा है। सब डेटा बाइनरी से बना हुआ है और लिखा हुआ ही डेटा है। वो हेक्स एडिटर से ओपन करके देखेंगे तो आप कोई भी फाइल ओपन कर पाएंगे, वो बाइनरी डेटा है। वही बाइनरी डेटा जो इंफॉर्मेशन है, एक फाइल क्या होती है, इंफॉर्मेशन। सिस्टम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इमेज की फाइल है, वीडियो है, एनिमेशन है, कुछ भी, वो एक डेटा है, बाइनरी से बनी हुई एक चीज है जिसे बाद में फिर कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस करके प्ले कर सकता है। लेकिन सिस्टम, एक कंप्यूटर, एक मेमोरी की नज़र में एक फाइल है, एक बाइनरी से रिलेटेड एक डेटा है, दैट्स इट। तो जब सारी फाइल्स बाइनरी डेटा हैं और अगर बाइनरी डेटा को कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब मान लीजिए 4 सेट हैं बाइनरीज के, अब उन 4 सेट को हम 4 छोटी छोटी यूनिट्स में बना के एक साथ जोड़ देंगे तो छोटी हो जाएंगी, बाइनरी छोटी हो गई। मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी फाइल्स हैं कंप्यूटर में सब बाइनरी हैं, वो भी छोटी हो गई क्योंकि इंफॉर्मेशन छोटी हो गई, सिंपल। लेकिन अगर आप उस इंफॉर्मेशन को अपने सॉफ्टवेयर में अपने कंप्यूटर में फर्दर प्ले करना चाहते हैं तो वो डीकंप्रेस आपको करना पड़ेगा। कंप्रेस्ड फॉर्मेट में वो नहीं चलेगा। अब आप बोलेंगे कि हम जिप आर्चीव है उसको बिना खोले क्लिक करते हैं, इमेज ओपन हो जाती है। तो वो आपका कंप्यूटर स्मार्ट है, वो पहले उस इमेज को एक्सट्रैक्ट करता है टेम्पररी मेमोरी में, फिर ओपन करता है। वो डायरेक्ट ओपन नहीं करता, वो पहले उसको डीकंप्रेस करता है। तो बाइनरीज को, ये आप कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। तो पहले वो बाइनरीज कंप्रेस होती हैं और देखने के लिए, उसको ओपन करने के लिए वो डीकंप्रेस होती है, तब आपको दिखती हैं, सिंपल। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर का कंप्रेशन लेवल सबसे अच्छा है, मतलब सबसे ज्यादा कंप्रेस हम कब कर सकते हैं। देखिए इसमें दो है, एक तो .rar है, WinRAR एक सॉफ्टवेयर है जो फेमस हुआ था .rar एक्सटेंशन के लिए। उसका कंप्रेशन लेवल बहुत अच्छा है और उससे भी अच्छा कंप्रेशन लेवल 7J का है। नॉर्मल यूज अगर आप करते हैं, नॉर्मल कंप्रेस करनी है आपको फाइल, जैसे ईमेल करनी है, तो 7J सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है क्योंकि इसका साइज भी छोटा है और इसका कंप्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन .rar जैसे है वो भी बहुत अच्छा है। वो तब अच्छा है जब आप एक बड़ी फाइल के बहुत छोटे छोटे पार्ट बनाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे गेम्स लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 20 GB का गेम है, 20 GB की तो डिस्क नहीं आती, कहाँ से आएगी। नॉर्मल ये कि यूज़र 20 GB की डिस्क कहाँ से लाएगा, नहीं मिलेगी। तो वो क्या करता है, 4-4 GB करके पार्ट अलग अलग बना देता है, उसमें फिर 4-4 GB में अलग अलग डिस्क में वो आ जाती है। सारे पार्ट्स को कंप्यूटर में आप पेस्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट को क्लिक करते हैं तो WinRAR सॉफ्टवेयर सारी
जो पार्ट्स हैं उनको एक साथ मिला के एक फाइल बना देता है 20 GB की, और वो गेम रेडी हो जाता है। तो अगर बड़ी फाइल के छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं और आप कंप्रेशन से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो विनर आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ज़्यादा कंप्रेस करना चाहते हैं तो 7zip एक सॉफ्टवेयर है, 7J जिसका एक्सटेंशन होता है, वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन नॉर्मल अगर आप कंप्यूटर में कंप्रेस करके देखना चाहते हैं या सिर्फ ईमेल करना है, छोटे मोटे काम है, बहुत बिगिनर हैं आप, तो .zip फॉर्मेट भी बहुत अच्छा काम करता है। कंप्रेशन की ये रही नॉर्मल बात, जो नॉर्मल यूजर यूज करते हैं, फाइल्स को कंप्रेस करते हैं। लेकिन ये जो कंप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे भी ज़्यादा और आगे जा चुका है। सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्चिव होती है जो खुद ही खुल जाती है, मतलब क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर जैसा होता है, खुद ही ओपन हो जाती है। 7zip सॉफ्टवेयर से आप सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्चिव बना सकते हैं। ये ऐसी आर्चिव होती है जिसका एक्सटेंशन .exe एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, ये वही फॉर्मेट है जो एक सॉफ्टवेयर का होता है, इनका यही फॉर्मेट होता है। और इस आर्चिव में 7zip होता है, मतलब ये आर्चिव किसी भी सिस्टम में जिसमें सॉफ्टवेयर चलते हैं खुल जाती है। बस आपको क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर की तरह ओपन होगा, फाइल्स खुल जाएंगी, दिख जाएंगी। इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल मैं आपको इस वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि कैसे काम करता है, ये क्या बोल रहा है। बस मैं जो भी बोल रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बाकी प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो ये कंप्रेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्चिव्स आ चुकी हैं, जो लोग गेम सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनमें काफ़ी यूज़ होती हैं। तो इसका कंप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए लोग 8 GB के गेम 500 MB में कंप्रेस कर देते हैं, और स्पेशली ये तब काम करता है जब डेटा जो है वो मल्टीमीडिया डेटा हो और प्रोग्राम फाइल्स हो। तो ये पूरा आजकल चल रहा है और रेगुलरली इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स को कंप्रेस करना चाहते हैं। एक और फाइल KGB आर्चिवर आया था, एक सॉफ्टवेयर था, आज से करीब 3-4 साल पहले मैंने देखा था, लेकिन उससे पहले भी था वो। KGB आर्चिवर नाम था उसका एक्सटेंशन की .kgb हुआ करता था। बहुत लोगों का ये दावा था कि वो 40 GB फाइल को 400 KB में कंप्रेस कर सकता है। अब आप सोचिए, हालांकि इसका कोई, अब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, और मैंने खुद क्या किया, ऐसी कोई फाइल डाउनलोड की जो KGB से कंप्रेस हो और उसको डिकम्प्रेस करने की कोशिश की, तो फाइल डिकम्प्रेस हुई, जो 40 GB बना 400 KB का, इतना फर्क पड़ा। लेकिन वो फाइल वो नहीं थी जो मैं चाहिए था। एक्चुअली मैंने एक गेम डाउनलोड किया लेकिन वो नहीं हो पाया किसी वजह से। तो अभी भी वो क्रैश भी बहुत होती थी, जो एप्लीकेशन थी, जो सॉफ्टवेयर वो बहुत क्रैश होता था, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और अगर वो सक्सेसफुल हो गया कंप्रेशन में तो बहुत ही फ़ायदा होगा, डेटा आपका बचेगा, बड़ी चीज़ें बहुत छोटे से डाउनलोड कर पाएंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन वो सॉफ्टवेयर उस वक्त काम किया था, लेकिन फाइल्स वो नहीं थी, तो और वो, लेकिन वो बेटा कंडीशन में है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। आई होप आपको कंप्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी कि कंप्रेशन क्या होता है। सारी फाइल्स बाइनरी से बनी होती है, बाइनरीज को कंप्रेस किया जा सकता है, तो इसलिए फाइल्स को भी कंप्रेस किया जा सकता है। फाइल्स को ओपन करने के लिए आप उसको डिकम्प्रेस करना पड़ेगा पहले, और अगर आप आर्चिव से क्लिक करके ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपका पहले टेम्परेरी फाइल बनाता है और टेम्परेरी मेमोरी में उसको पहले डिकम्प्रेस करता है, तभी आपको दिखाता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आर्चिव्स कंप्रेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिलती रहें और कोई वीडियो आप मिस ना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।